नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गृहलक्ष्मी में। 12 तरह के लाफिंग बुद्धा देते हैं अलग अलग फल। जाने किस मूर्ति का क्या है महत्व। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि और संपन्नता का निशानी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर में सही दिशा और वास्तु के अनुसार अगर लाफिंग बुद्धा रखा जाए तो घर में धन संबंधी परेशानियां कभी नहीं आती। बहुत से लोग लाफिंग बुद्धा को अपने व्यापार स्थल पर और ऑफिस में भी रखते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शुभ प्रतीक चिन्हों को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, खुशहाली और समृद्धि आती है। इसलिए हिंदू धर्म के लोग अपने घरों में शुभ प्रतीक चिन्हों को रखते हैं। इन्हीं शुभ चिन्हों में से एक है लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अलग अलग तरह की होती है। चीनी मान्यताओं के अनुसार हर मूर्ति अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। लेटे हुए लाफिंग बुद्धा। ऐसा माना जाता है कि लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर या दुकान पर रखने से दुर्भाग्य और नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है। पैसों की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में रखने से घर की आर्थिक तंगी दूर होती है और कहीं अटका हुआ धन जल्द ही प्राप्त होता है। बच्चों के संग लाफिंग बुद्धा। परिवार में सुख समृद्धि और तरक्की के लिए बच्चों के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा रखी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि किसी दंपति को संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो तो वे भी इस मूर्ति को घर में रख सकते हैं। बैग के साथ। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा हो तो वे बैग पकड़े हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को अपने व्यापारिक स्थल पर लगा सकते हैं। इसको दुकान पर रखने से व्यापार को नज़र भी नहीं लगती। दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए लाफिंग बुद्धा को यदि घर या दुकान में रखा जाए तो ये घर और दुकान की तरक्की में सहायता देते हैं। ड्रैगन के साथ लाफिंग बुद्धा। इस प्रकार की लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर या दुकान में रखने से वहाँ मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। हंसते हुए। ऐसा माना जाता है कि हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति सभी प्रकार की मूर्तियों में से सबसे शुभ होती है। इसे घर या दुकान में रखने से सुख समृद्धि आती है। मेटल की मूर्ति। यदि किसी व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता या काम करते वक्त बहुत आलस आता है, ऐसे में उस व्यक्ति को मेटल या धातु से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि धातु से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति कार्य क्षमता और कुशलता को बढ़ाती है। ध्यान लगाए हुए लाफिंग बुद्धा। घर में मन की शांति के लिए लाफिंग बुद्धा की इस मूर्ति को रखना चाहिए। यह मूर्ति उस व्यक्ति को रखनी चाहिए जिसका मन बहुत चंचल हो और एक काम में मन नहीं लगता हो। नौका विहार करते लाफिंग बुद्धा। ऐसा माना जाता है कि मान सम्मान में वृद्धि और अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए इस मूर्ति को घर में व्यावसायिक स्थल पर रखना शुभ होता है। सिक्कों और हाथ पंखे के साथ लाफिंग बुद्धा। अपने घर दुकान की शांति और संपन्नता के लिए लाफिंग बुद्धा की इस मूर्ति को रखना चाहिए। ऐसी मूर्ति में लाफिंग बुद्धा एक हाथ में सिक्का लिए होते हैं जो संपन्नता का सूचक है और दूसरे हाथ में पंखा लिए होते हैं जो शांति और संपन्नता का सूचक है। वुलू लिए हुए लाफिंग बुद्धा। ऐसा माना जाता है यदि किसी के घर में कई दिनों से कई व्यक्ति बीमार है और उसकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा तो ऐसे व्यक्ति को सिरहाने पर हाथों में वुलू लिए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखनी चाहिए। ऐसा करने से अगली जांच में व्यक्ति की बीमारी का पता चल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।